हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 50 है। मैं आज वेक्टर डिफरेंशिएशन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताऊंगा। यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चर के सिलेबस में ये है। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स, कुछ रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेट फाई एक्स वाई जेड बी अ स्केलर पॉइंट फंक्शन देन। नंबर 1 पॉइंट है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 इज ग्रेड फाई मीन्स ग्रेडियंट फाई, दैट इज ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल फाई इज इक्वल टू नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। मीन्स अगर कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई जेड है, फाई एक्स वाई जेड कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पर एक सरफेस बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये एक सरफेस है, मान लेते हैं कि फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, यह एक सरफेस है और इस सरफेस पर कोई पॉइंट P है, इस सरफेस पर कोई पॉइंट हमारा P है। तो इस पॉइंट P पर हमको नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले इस पॉइंट P पर हम टेंजेंट प्लेन ड्रा करेंगे। मीन्स ये 3D है तो यहाँ पर टेंजेंट प्लेन होता है और इस टेंजेंट प्लेन कि परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसी को नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। तो इस टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पर यह वेक्टर है, तो जो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई होता है इसी का ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट फाई मीन्स डेल फाई। ये जो डेल फाई होता है ये हमारा नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 होता है और ये टेंजेंट प्लेन किसी भी पॉइंट पर, सरफेस की किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन का क्या इक्वेशन है अभी हम इसको आपको बता रहे हैं। लेकिन इस टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसी को नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। तो जो ग्रेडियंट फाई होता है ये नॉर्मल वेक्टर है। दूसरा पॉइंट है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डेल फाई डॉट ए। मीन्स यहाँ पर डेल फाई डॉट ए हैट। यहाँ पर अगर हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है किसी भी स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई का इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाई निकालेंगे, मीन्स डेल फाई निकालेंगे, मीन्स नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए हैट से, तो ये हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ग्रेडियंट फाई मीन्स डेल फाई जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो ग्रेड फाई या डेल फाई नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस होता है और हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी डायरेक्शन में चाहिए। वेक्टर ए गिवन है तो हम नॉर्मल वेक्टर को डॉट ए हैट से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिलता है। थर्ड पॉइंट है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम एलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस। मीन्स अगर हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो एलॉन्ग नॉर्मल जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, एलॉन्ग नॉर्मल मीन्स जो हमारा ग्रेड फाई होता है, ग्रेड फाई, इस ग्रेडियंट फाई का जो मॉडुलस होता है, ग्रेडियंट फाई का जो मॉडुलस होता है यही मैक्सिमम वैल्यू होता है ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई होता है। कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ग्रेडियंट फाई एट अ पॉइंट टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 इज अ वेक्टर। ए है यहाँ पर पैरेलल टू द टेंजेंट प्लेन, बी नॉर्मल टू द सरफेस, सी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, डी नन। यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, ग्रेडियंट फाई, यहाँ पर फाई क्या है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एक सरफेस है। तो फाई अगर सरफेस है तो हमको मालूम है कि जो ग्रेडियंट फाई होता है, ग्रेडियंट फाई जो होता है ये हमेशा नॉर्मल वेक्टर होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो ग्रेडियंट फाई नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट फाई के बारे में पूछ रहा है तो नॉर्मल टू द सरफेस हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड इज टू 5 एट द पॉइंट 1 2 3 इज ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस है, सरफेस को हम यहाँ पर फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, 5 को इधर लाएंगे -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सरफेस हो जाएगा। यहाँ पर हमारी ट्रिक यही है। और हमको ये मालूम है कि नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस जो होता है वो डेल फाई होता है। नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या होता है? डेल फाई होता है। तो डेल फाई का मतलब, डेल का मतलब क्या होता है? डेल डेल एक्स आई प्लस डेल डेल वाई जे प्लस डेल डेल जेड के। और फाई का मतलब, फाई है स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये हमारा फाई हो जाएगा। अब यहाँ पर डेल डेल एक्स इस पर ऑपरेट होगा तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है। तो डेल डेल एक्स जब यहाँ ऑपरेट होगा तो ये 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ से हमको x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y मिल जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको i मिल जाएगा और प्लस डेल डेल y, डेल डेल y के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर -x मिलेगा, यहाँ से हमको -x मिलेगा और यहाँ पर हमको +z मिल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा j। और जब हम डेल डेल z अप्लाई करेंगे फाई पर यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर ये 0 प्लस y मिल जाएगा y के। तो ये हमको मिल गया डेल फाई, ये हमको मिल गया डेल फाई। और डेल फाई का मतलब हुआ नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। लेकिन हमको इस पॉइंट पर चाहिए, हमको पॉइंट 1 2 3 पर चाहिए। तो हम डेल फाई निकाल लेंगे, डेल फाई एट पॉइंट 1 2 3, एट पॉइंट 1 2 3 हम डेल फाई निकालेंगे। तो जहाँ x है वहाँ 1 लिखेंगे, जहाँ y है वहाँ 2 लिखेंगे, i प्लस जहाँ x है यहाँ पर हमको माइनस, यहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ z है वहाँ +3 हो जाएगा और जहाँ पर y है वहाँ ये 2 हो जाएगा, k हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 - 2 0 हो गया और यहाँ +2j आया, +2j और यहाँ पर +2k। तो इस तरह से डेल फाई एट पॉइंट 1 2 3 इज इक्वल टू आया 2j + 2k। मीन्स ये जो डेल फाई होता है ये नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस होता है और हमको यही चाहिए था, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो ये मिल गया 2j + 2k। तो 2j + 2k हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू xy + yz + zx एट पॉइंट 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i - j + 2k इज ABCD। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ट्रिक देखिए, हमको निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो हमको मालूम है कि अगर फाई कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, फाई कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है डेल फाई। लेकिन हमको चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो डॉट ए हैट हो जाता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो हमारा डेल फाई है, डेल फाई क्या होता है? डेल डेल एक्स आई, यानी यहाँ पर ये जो फाई है इस पर डेल डेल एक्स ऑपरेट होगा। तो डेल डेल एक्स जब यहाँ ऑपरेट होगा तो यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर वाई और प्लस यहाँ पर जेड मिलेगा, आई हैट प्लस डेल डेल वाई। फाई करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो एक्स प्लस जेड मिलेगा, एक्स प्लस जेड, जे और प्लस डेल डेल जेड करेंगे तो यहाँ पर y + x, y + x के मिल जाएगा और इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होगा ए हैट का। अब हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पॉइंट 1 1 1 पर चाहिए। तो जहाँ भी x y z है वहाँ पर 1 1 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2i + 2j + 2k और डॉट में ए हैट है तो ए वेक्टर हमारे पास ये लिखा हुआ है i - j + 2k। अपान में इसका मॉड करेंगे तो ए हैट मिलेगा। तो ये हो जाएगा √1² + 1² + 2²। अब हम इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पर 1 है 2 है तो 2 हो गया और यहाँ पर -2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2 × 2 = 4 हो जाएगा अपान √।
ये हो जाएगा 6, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये आ गया हमारा 4/√6। तो 4/√6 ये हमारा आंसर हो गया। तो ये है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट 111 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर 4/√6। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस x(y)³ z² 4 एट द पॉइंट -1 -1 2। ABCD 4 ऑप्शन हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर होता है डेल फाई। यहाँ पर फाई, यहाँ पर ये हमारा सरफेस है, तो फाई यहाँ पर हो जाएगा x(y)³ z² -4, ये हमारा फाई हो जाएगा। अब डेल फाई हम सबसे पहले निकाल रहे हैं, क्योंकि पहले डेल फाई निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, उसके बाद में फिर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। हमको पॉइंट गिवन है एट पॉइंट -1 -1 2 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डेल फाई निकाल रहे हैं। तो डेल फाई में यहाँ पर डेल डेल एक्स होता है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका हम, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर y³ z² मिलेगा, 4 का 0 हो जाएगा, और प्लस में डेल डेल y करेंगे तो 3x y² z² j, और प्लस डेल डेल z k करेंगे तो यहाँ पर 2x y³ z k। तो ये हमारा डेल फाई आ गए। डेल फाई अब हमको निकालना है डेल फाई एट पॉइंट -1 2। इस पॉइंट पर हमको डेल फाई निकालना है, इज इक्वल टू, तो जहाँ x है -1, y है -1, z है 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, और z यहाँ पर 4i आ जाएगा। और इसके बाद जहाँ x है -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर, तो यहाँ -1 होगा तो 4, तो ये हो जाएगा -12j हो जाएगा। यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ भी -1 आएगा, तो 2 4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो +4 के। ये हमारा आ गया डेल फाई। मीन्स ये हमारा होता है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, देयरफॉर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम इस वेक्टर को इसी के मॉड से डिवाइड करेंगे, तो -4i -12j +4k, और अपॉन मॉड दिस, तो मॉड की मीन्स होता है अंडर रूट, इसका स्क्वायर हो जाएगा +12 का स्क्वायर 144 +4 का स्क्वायर 16। यहाँ से -4 कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा i +3j, -4 कॉमन करेंगे तो i और +3j -k हो जाएगा, और अपान में यहाँ पर ये अंडर रूट 176 हो जाएगा। -4 कॉमन के, ये प्लस ये माइनस। यहाँ से हम इसको 4 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम 4 को बाहर कर लें तो ये हमको मिल जाएगा -4i +3j -k अपान 4 √11। तो ये हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -i +3j -k अपान √11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। हमारा आ गया -i +3j -k अपान √11। तो -i +3j -k अपान √11, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 1 1 -1 इज द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ फाई x² -2y² +4z² मैक्सिमम। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ट्रिक समझिए, हम पहले बता चुके हैं कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होता है, तो नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है। तो हमको यहाँ पर ग्रेड फाई निकालना है।
मीन्स हमको डेल फाई निकालना है। डेल फाई का मतलब हुआ नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस निकालना है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल हो जाएगा डेल फाई, यहाँ पर फाई हमारे पास एक गिवन है, डेल डेल एक्स ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x आई और प्लस डेल डेल वाई, तो यहाँ पर -4, ये हो जाएगा -4 y और डेल डेल जेड करेंगे तो +8 z ये हो जाएगा। ये हमारा डेल फाई आया है, लेकिन हमको डेल फाई निकालना है 8.11 इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो 1 लिखेंगे तो 2i हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो -4j हो जाएगा, -1 लिखेंगे तो -8k हो जाएगा। तो ये वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है। जो हमारा नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस होता है उसी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम होता है। तो 2i -4j -8k, ये हमारा आंसर हो गया 2i -4j -8k, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई XYZ² एट द पॉइंट 103। यहाँ पर हमको ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट रेट का मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, क्योंकि डायरेक्शन डेरिवेटिव ये एक डेरिवेटिव होता है और डेरिवेटिव होने की वजह से ये इंक्रीज या डिक्रीज को बताता है और ये रेट को बता रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर ट्रिक ये हो जाएगा, ट्रिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है वही ग्रेटेस्ट रेट होता है ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मॉडुलस डेल फाई, मॉडुलस डेल फाई होता है। तो सबसे पहले हम डेल फाई कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ डेल फाई इज इक्वल टू, डेल यहाँ पर फाई हमारे पास XYZ² है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल डेल x तो YZ² आई आएगा, प्लस डेल डेल y करेंगे तो XZ² j आएगा और डेल डेल z करेंगे तो 2XYZ के हैट आएगा। तो ये तो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव हुआ। अब हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर चाहिए, 103 पर चाहिए। तो डेल फाई एट पॉइंट 103, तो XYZ के प्लेस पर 103 पुट करेंगे। तो यहाँ पर y 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस x 1 है और यहाँ z 3 है तो 9j हो जाएगा, 9j हो जाएगा और प्लस y 0 है तो 0k हो जाएगा। तो ये हमारा डेल फाई आया। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव आया। अब हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मीन्स ग्रेटेस्ट रेट निकालना है। तो इसलिए ग्रेटेस्ट रेट हो जाएगा, देयरफॉर ग्रेटेस्ट रेट हो जाएगा मॉडुलस डेल फाई। तो मॉडुलस मीन्स यहाँ पर √81 हो जाएगा, मीन्स 9 हो जाएगा। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आप समझिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास सरफेस है फाई XYZ इज इक्वल टू 0, ये सरफेस है और इस सरफेस पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। अब इस पॉइंट P पर अगर हम नॉर्मल वेक्टर निकालें, इस पॉइंट P पर अगर हम नॉर्मल वेक्टर निकालें तो सबसे पहले हम इस पर टेंजेंट प्लेन ड्रा करते हैं। इस पर हम सबसे पहले टेंजेंट प्लेन ड्रा करते हैं और इस टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर
जो वेक्टर होता है इसको हम नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो डेल फाई होता है, ये डेल फाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, और ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है। तो यहाँ पर हमको इस वेक्टर का इक्वेशन चाहिए, क्योंकि वेक्टर कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं, तो इस वेक्टर हमको इक्वेशन चाहिए। और इस टेंजेंट प्लेन हमारा ये है, ये टेंजेंट प्लेन है, इसका हमको इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट प्लेन, इस टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन चाहिए एट पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये टेंजेंट प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डेल फाई होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। तो इस टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 डेल फाई ओवर डेल x प्लस y माइनस y1 डेल फाई ओवर डेल y प्लस z माइनस z1 डेल फाई ओवर डेल z इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला याद रखिए, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है ये फार्मूला। और अगर हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वेक्टर चाहिए, ये वेक्टर है, इस नॉर्मल वेक्टर का इक्वेशन चाहिए, तो ये एक लाइन होती है, तो लाइन का इक्वेशन 3D में हमको मिल जाएगा। x माइनस x1 अपॉन डेल फाई ओवर डेल x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन डेल फाई ओवर डेल y इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन डेल फाई ओवर डेल z। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन ये हमारा हो जाएगा एट पॉइंट P टू द सरफेस फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखना है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान रखिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अगर क्वाड्रेटिक है, सरफेस अगर क्वाड्रेटिक है, सरफेस में सब जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या एक्स वाई जेड दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स x1 लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को वाई y1, जेड स्क्वायर को जेड z1 और एक्स को हाफ x प्लस x1 लिख सकते हैं। इस टाइप से भी हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, y को हाफ y प्लस y1, z को हाफ z प्लस z1 लिख करके, जैसा हम लाइन में निकालते थे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। लेकिन अगर ये सरफेस हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, मीन्स फाई का वैल्यू अगर इस टाइप से गिवन है एक्स वाई स्क्वायर जेड इस टाइप का है, तो फिर यहाँ पर हमको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 403 ऑन द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ABCD। चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, हम टेंजेंट प्लेन कैसे निकालते हैं। हमारे पास जो सरफेस है वो हमारे पास ये सरफेस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये सरफेस है। अब इस सरफेस पर हमको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि सरफेस हमारा क्वाड्रेटिक है, तो जब क्वाड्रेटिक होता है तो एक्स x1 y y1 वाला रूल हम लगा देते हैं। अगर क्वाड्रेटिक नहीं होता है तो जो फार्मूला हमने बताया उसको लगाएंगे। तो अगर पॉइंट x1 y1 z1 है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। एक्स स्क्वायर है तो एक्स x1, वाई स्क्वायर है तो वाई y1, जेड स्क्वायर है तो जेड z1 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ये हो जाता है। अगर कहीं पर x है तो हम इसको हाफ x प्लस x1 लिख देते हैं, अगर कहीं एक्स स्क्वायर है तो x x1 लिख देते हैं, एंड सो ऑन। ये शॉर्टकट है टेंजेंट प्लेन निकालने का। लाइन के केस में टेंजेंट लाइन निकालने का है ये। लेकिन अगर यहाँ पर एक्स क्यूब होता या एक्स वाई स्क्वायर होता, एक्स क्यूब होता या फिर एक्स इंटू वाई स्क्वायर होता, मीन्स क्वाड्रेटिक नहीं होता, तो फिर हम फार्मूला पीछे जो बता चुके हैं वही अप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इस तरह से हम इजीली टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब x1 y1 z1 हमारा पॉइंट होता, पॉइंट है
403 पॉइंट यहाँ पर 403 है, तो x1 4 हो जाएगा तो 4x, y1 0 हो जाएगा तो 0, और z1 3 हो जाएगा 3z, -25 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3z इज इक्वल टू 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4x प्लस 3z, 4x प्लस 3z इक्वल 25 मीन्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 403 ऑन द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसका ट्रिक देखिए, हमारे पास जो सरफेस है जिसको हम फाई कहते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो सरफेस मिल जाएगा, मीन्स फाई ये वैल्यू है। अब हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन डेल फाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन डेल फाई ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन डेल फाई ओवर डेल जेड। तो यहाँ पर x1 y1 z1 हमारा ये पॉइंट है 403, और ये डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई, डेल फाई ओवर डेल जेड भी इसी पॉइंट पर निकाला जाता है। तो हम इन पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो x माइनस x1 x माइनस 4 अपॉन डेल फाई ओवर डेल एक्स, यहाँ पर डेल फाई ओवर डेल एक्स करेंगे तो 2x आएगा इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन डेल फाई ओवर डेल वाई करेंगे तो 2y आएगा इज इक्वल टू z माइनस z1 वहाँ पर 3 है, और डेल फाई ओवर डेल जेड करेंगे तो 2z आएगा। अब ये डेल फाई ओवर डेल एक्स, डेल फाई ओवर डेल वाई, डेल फाई ओवर डेल जेड जो होता है इसी पॉइंट x1 y1 z1 पर होता है, इसी पॉइंट पर होता है। तो जहाँ पर नीचे वाला जहाँ x y z है उसमें हम इस पॉइंट को लिख देंगे, तो हमको उस पॉइंट पर डेल फाई ओवर डेल एक्स मिलेगा। तो इस तरह से x माइनस 4 अपॉन 8 हो जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन 0 हो जाएगा इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 3 टू 6 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।